So, dear student, today we have a specialist from PDMA department, Government of Sindh. He's a GIS developer and he specializes in special data analysis for disaster risk assessment and management with expertise in ArcGIS, ArcGIS Pro, Ardas Mapping, HECRAS, and related tool to the flood and climate hazardous analysis. So, Mr. Mohammed Umar will start your class today. And if you have any question, you can write in chat box. और अगर आपकी मीटिंग 40 मिनट के बाद खत्म हो जाती है तो दोबारा काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। ये जूम का फ्री वर्जन है और इसमें 40 मिनट की लिमिट होती है। दोबारा आप ज्वाइन कीजिएगा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मगर फिर भी आप इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी सवाल है तो काइंडली आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन है, रिएक्ट्स में जाके आपके पास इसका ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया है। रेज हैंड देखिएगा मेरे स्क्रीन पे आ रहा होगा चैट में। आप इसको ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपका सवाल खत्म हो जाए तो आप दोबारा से लोअर हैंड करेंगे तो वो चला जाएगा। सो प्लीज मेक डेकोरम इन द क्लास। आप सब क्लास में अपना फुल कंसंट्रेशन दीजिएगा। सो नाउ आई बेग टू मोहम्मद उमर फॉर start his class. Thank you very much. Umar, please start your class now. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो आज क्लास है, क्लास का टॉपिक है रिस्क असेसमेंट एंड उसके साथ डिजास्टर रिस्क असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। मैं आप लोगों से सारी क्लास से पूछना चाहता हूं कि आप डिजास्टर के बारे में, रिस्क के बारे में, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कोई स्टूडेंट बता दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, डिजास्टर्स जो फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक है या और कोई आ जाता है वगैरह, जैसे अभी 22 का फ्लड आया था, जी, ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वो डिजास्टर है। रिस्क असेसमेंट वो होती है कि हम देखना चाहते हैं कि उसमें जो है रिस्क कितना है और तो कैसे मॉनिटर किया जाता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर एक टर्म यूज करना है डिजास्टर के साथ हैजर्ड। अब डिजास्टर और हैजर्ड के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है? Sir, suddenly condition of the earthquake, storm, and tsunami is called a disaster. ओके, गुड। और कोई? एक मैंने पूछा हेजर्ड, हेजर्ड के बारे में। हेजर्ड क्या है? हेजर्ड और डिजास्टर के बीच में डिफरेंस क्या होगा? Hazard means a lot of damage, lot of damaging are dangerous, like as earthquake, storms are earthquake and tsunamis. Lot of damages. ठीक है, गुड। अब मैं आप लोगों को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि डिजास्टर क्या है, हेजर्ड क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क किस किन चीजों से मिलकर बनता है। क्योंकि हेजर्ड तो एक आपका सीरियस डिस्ट्रक्शन होती है, सीरियस डिस्ट्रक्शन होती है लार्ज एरिया के ऊपर, तो आप उसको डिजास्टर में कन्वर्ट करोगे। डिजास्टर उसको आप कहोगे कि ये डिजास्टर है। अगर हेजर्ड का है पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल कोई भी डैमेज हो, पोटेंशियल मतलब 1%, एक बंदा अगर वहां पे है किसी जगह पे, तो अगर वो भी है तो वो हेजर्ड के अंदर है। जैसे कि अगर मैं किसी बिल्डिंग के अंदर बैठा हुआ हूँ तो वहां पे भी हेजर्ड अवेलेबल है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से भी एक मतलब हेजर्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है एक जगह पे, उसको हम डिजास्टर नहीं करेंगे जब तक वो बड़े एरिया पे वाइड स्प्रेड नहीं होगा हेजर्ड, उसको हम डिजास्टर में काउंट नहीं करेंगे। जब तक, जैसे कि अगर किसी एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई सी जगह पे एक गांव में
या एक सिटी के अंदर कोई भी आग लग गई, तो आप उसको क्या कहोगे, डिजास्टर या हेजर्ड? सर वो तो हैजर्ड ही होगा। सर डिजास्टर कहेंगे ना तो। उसको हम हाँ। हैजर्ड कहेंगे। हैजर्ड से एक्चुअली वो है जो इंडिविजुअल अफेक्ट कर है, जैसे कि किसी आदमी के ऊपर दरख्त गिर गया या रोड पे या चलते हुए वायरिंग गिर गई, मर गया बंदा है, उसको हाँ। हैजर्ड कहते हैं। डिजास्टर लार्ज स्केल पे जैसे फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया नहीं, 2005 में मैंने जैसे कहा, आया था। मैंने कहा फायर, फायर कहा है, मैंने कहा किसी सिटी के अंदर, किसी विलेज के अंदर। विलेज में आपको पता नहीं कि वो कहाँ, वहां पे कितना पोटेंशियल है, वो इम्पेक्ट हो सकता है, रिस्क हो सकता है। क्योंकि वहां पे आप क्योंकि जब डिजास्टर पड़ता है, डिजास्टर के अंदर साइकिल्स होती है, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, रिस्पांस, मिटिगेशन एंड रिकवरी। तो अब आ जाते हैं हम रिस्क पे। रिस्क को हम कैसे कर सकते हैं काम, क्या कुछ कर सकते हैं? पर रिस्क असेसमेंट ऐसे होती है कि हम एक ट्राई एज करते हैं। फॉर सपोज एक डिजास्टर आ गया, तो हम हम्म। उसमें देखते हैं कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन से हैं जो ज्यादा, जिनको नीड है, उनको हम पहले सिक्योर करते हैं। फिर सेकंड पे नहीं, वो तो देखते हैं। रिस्क असेसमेंट होगी सर, वो तो रिस्क असेसमेंट होगी बेटा। आप, नीड मैं पूछ रहा असेसमेंट। हूँ रिस्क क्या होगी। रिस्क सिर्फ असेसमेंट नहीं चाहिए, रिस्क क्या होगी? सर पॉइंट आउट टू एनीथिंग, जैसे जिस चीज से हमको जो है ना खतरात के जो अलामत जाहिर हो, उस चीज को रिस्क कहते हैं। हाँ, तो और रिस्क कैसे बनता है? कुछ चीजें होंगी ना कि जैसे कि रिस्क या है, रिस्क में, जैसे सर, रिस्क में जैसे सर जैसे सर एग्जांपल, जैसे अभी शावरिंग हो रही है या बरसात हो रही है, उसमें लाइटिंग गिरने का भी जो है ना एक रिस्क होता है कि आप जो ना खुले आसमान के नीचे अगर जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो उसमें ये रिस्क भी होगा कि आपके ऊपर लाइट गिर सकती है। जी ठीक है। मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि रिस्क का जो है ना वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है हेजर्ड, जब तक हेजर्ड किसी जगह पे नहीं होगा तब तक वो रिस्क नहीं होगा। उसके बाद दूसरा वो उसके साथ मिलता है वनरेबिलिटी। कोई बता सकता है वनरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबल वो सर वो है डिफाइन जो करें। अफेक्ट हुए हैं, जो डैमेज हुआ है, किसी का तो लॉस हुआ है। वनरेबिलिटी आप उसको कहोगे कि जो आपका हेजर्ड के दौरान जो इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, वो एक्सपोज हो जाए। और दूसरा इसके साथ है, रिस्क के साथ मिलता है तीसरी चीज, एक्सपोजर। एक्सपोजर ये होती है कि आपका जो हेजर्ड प्रोन के अंदर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इकोनॉमिक्स हो या पीपल्स जो मौजूद हैं, वो उसको एडवर्स इम्पैक्ट करे। समझ में आ गया वनरेबिलिटी और एक्सपोजर का? हेलो, उमर आवाज आ रही है? साहब, जी यस सर। जी जी। उमर साहब मूंखे पे त तव्हां कंटिन्यू करियो, हिननि खे ॿुधाईंदा वञो भले। डिस्कशन लाइ हिननि ठीक खे है, ठीक है। क्वेश्चन में आख़िर में टाइम ॾिजो, ऐं तव्हां हुनखे पोर्टल जो थोरो अकाउंट ठाराइण सेखारियो, ऐं इहो जी जेको जी पोर्टल आहे जी हुनजे बारे में स्क्रीन शेयर करे। भले पहिरीं तव्हां जी डेफिनेशन जी। हिननि खे ॿुधाए, पोइ हुन ते वञो ऐं थोरो हिननि खे आईडी वग़ैरह कीअं ठहंदी, छा हाँ, थींदो, इहो सही ठीकु आहे। है सर। हाँ, हाँ। हाणे सर असां अचूं था पंहिंजो जेको मेन असांजो जेको टॉपिक आहे, माना रिस्क असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। हाणे अचूं था डिजास्टर रिस्क असेसमेंट, त माना हिकु उहो प्रोसेस, सिस्टमिक प्रोसेस जंहिंसां आइडेंटिफाई कयूं या एनालाइज कयूं या इवाल्युएट कयूं पोर्टेशनल हेजर्ड, वनरेबिलिटी के या एक्सपोजर के, तंहिंजे करे पॉपुलेशन जे लाइ, इंफ्रास्ट्रक्चर जे लाइ, इन्वॉल्वमेंट जे लाइ। जीअं डिजास्टर्स जीअं आहिनि, माना फ्लड थी वियो, अर्थक्वेक थी वियो, साइक्लोन थी वियो या हीट वेव थी वियो। हाणे उन जा जेके रिस्क असेसमेंट आहिनि उनमें माना मेजर जेके कंपोनेंट हूंदा, जीअं हेज़र्ड आइडेंटिफिकेशन। जेसीं ताईं असां हेज़र्ड कंहिं बि एरिया जो हेज़र्ड आइडेंटिफिकेशन न कंदासीं, तेसीं ताईं असांखे ख़बर न पवंदी त उते रिस्क कहिड़ी शइ जो मौजूदु आहे। एग्जाम्पल तौर ते मां हाणे जीअं मां पीडीएम में आहियां, प्रोस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जेतिरो रिस्क साइक्लोन जो कोस्टल बेल्ट में हूंदो, उहो नॉर्दर्न एरिया में न हूंदो। सिंध जे नॉर्दर्न एरिया में जेके माना लाड़काणो थी वियो, माना
सखर थियो, जखमाबाद थियो। उनखां बाद में वनरेबिलिटी एनालिसिस जे अंदरि छा थींदो आहे त जेके पीपुल्स आहिनि उन्हनि जी कोपिंग कैपेसिटी छा आहे, या उन्हनि जी जेको बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर छा आहे, या उन जो जेको सिस्टम्स आहे जनरेट करण जो उहो कहिड़े क़िस्म जो आहे। ऐं उन खां पोइ एक्सपोजर एनालिसिस जे अंदरि छा आहे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन जेका रिस्क जे अंदरि मौजूदु आहे। जीअं हाणे जॾहिं पीडीए में कमु कंदी आहे त पीडीए में छा कंदी आहे त जेको आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवर ऑन बेल्ट जे अंदरि जेके पॉपुलेशन रहंदी आहे त उनजी पहिरियों त आइडेंटिफिकेशन कंदी आहे, या जेके रिस्क में जीअं साइक्लोन जे लाइ जेको कोस्टल बेल्ट जे अंदरि पॉपुलेशन हूंदी जेके ऑलरेडी फेस करे चुकिया हूंदा पास्ट हिस्ट्री जे हवाले सां साइक्लोन, उन जे सां आइडेंटिफिकेशन कंदी आहे पॉपुलेशन, उन जे हिसाब सां इवाकुएशन कराई वेंदी आहे। उनखां बाद में चऊं था डिज़ास्टर मॉनिटरिंग जे अंदरि डिफरेंट जेके टूल्स आहिनि, जीअं रिमोट सेंसिंग जा टूल्स आहिनि, जीअं सैटेलाइट इमेजरी थी वई, असां फ्लड मैपिंग जे लाइ कंदा आहियूं, ड्राउट कंडीशन लाइ कंदा आहियूं, लैंड सरफेस टेम्परेचर जे लाइ कंदा आहियूं, ऐं NDWI जे लाइ कंदा आहियूं, वाटर इंडेक्स लाइ कंदा आहियूं, NDBI जे करे कंदा आहियूं। उनखां बाद GIS यूज़ कयो वेंदो आहे, स्पेशल एनालिसिस या रिस्क ज़ोनिंग जे हवाले सां बि कयो वेंदो आहे। हाणे अचूं था असां मेन शइ आहे, असां चऊं था PDMS त PDMS या NDMA, माना NDMA जेको आहे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, असांजी जेको कंट्री लेवल ते जेको बि असांजी प्लानिंग जेका बि थिए थी उहो NDMA कंदो आहे। NDMA कॾहिं ठहियो हुयो? 2005 में जॾहिं अर्थक्वेक आयो कश्मीर जे अंदरि, त उते जेको हुयो उते में सिविल जेके लाइन्स हुयूं डिपार्टमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हुया, उन्हनि उनखे टैकल कयो डिज़ास्टर खे, अर्थक्वेक खे। उनखां बाद में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस पास थियो 2006 में। उन्हनि में इहो चयो त तव्हां NDMA जेको आहे न उनखे ठाहियो वञे, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खे। उनखां बाद में NDMA खे स्ट्रेंथ करण जे लाइ उन्हनि 2010 में हिकिड़ो एक्ट पास कयो। उन में उन्हनि PDMA जेके 4 PDMA आहिनि, जेको GB आहे, गिलगित बल्तिस्तान GDMA आहे, ऐं SDMA आहे, माना स्टेट जेको माना कश्मीर ऐं आज़ाद कश्मीर, ऐं उन सां गॾोगॾु इस्लामाबाद में जेका डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे उहो SDMA आहे। PDMA प्रोविंशियल डिज़ास्टर में सॉरी टू इंटरप्ट, जी काइंडली थोरो उर्दू में ॻाल्हाइजो, छो जो कुझु स्टूडेंट आहिनि जेके सिंधी नथा सम्झनि, त काइंडली थोरो उर्दू में ॻाल्हाइजो। हाँ ठीक है। जब डीएमए बन गया, डीएमए को स्ट्रांग करने के लिए फिर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था 2010 में कि आप एनडीएमए को स्ट्रांग कर दो। एनडीएमए को स्ट्रांग करने पहले ये कहा हम पीडीएम बनाएंगे, हर एक 4 प्रोसेस के 4 पीडीएम प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद एक गिलगित बल्तिस्तान में GBDMA है, गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एक जम्मू और कश्मीर के लिए SDMA, स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब आ जाते हैं कि पीडीएमए कैसे काम करती है। आप लोग पहले ना था पीडीएम का? जी सर। हाँ, तो अब पीडीएमए किस तरीके से या कैसे काम करती है उसमें चलते हैं कि पहले एक चीज है पॉलिसी एंड प्लानिंग। वो क्या करती है कि पीडीएम प्रोसेस डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है, उसके बाद डेवलप कंटीजेंसी प्लान्स, जैसे कि मॉनसून कंटीजेंसी प्लान हो, फ्लड का हो जाए, हीट वेव का हो जाए, साइक्लोन का हो जाए, और दूसरे जो भी पॉलिसीज हैं वो नेशनल गाइडलाइन के ऊपर अलाइन हो जाएं। उस दूसरे में जाओ, उसमें जाओ तो उसमें चेक करते हैं कि रिस्क असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, जिसके लिए वो यूज करते हैं जीआईएस या रिमोट सेंसिंग हॉराइजन मैपिंग के लिए। और दूसरा के जैसे पहले मैं बात कर सकता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स
एंड जो पॉपुलेशन होती है वो आइडेंटिफाई होती है। जो MHVRA के अंदर मैं आगे चल के जो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो उसमें PDM की जो वेबसाइट होगी उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा PDM ने किस तरीके से वर्क किया। जो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लोगों को दिखाऊंगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। क्योंकि कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि डिफरेंट UNCR या UN एजेंसीज सिंध के अंदर काम करती हैं, फिर उन उन एजेंसीज को बताना होता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक एजेंसी वो काम करना चाहती है थरपारकर के अंदर, हम उसको तो नहीं कहेंगे कि आप जाके काम करो जेठमाबाद के अंदर। तो उनको एक पेज पे लेके आना है। और कोऑर्डिनेशन होती है लाइन डिपार्टमेंट्स में, अदर डिपार्टमेंट के साथ। जैसे कि हीट वेव अभी चल रही है, हीट वेव में अभी जो हमारी कोऑर्डिनेशन होती है ज्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और DDMS के साथ। उसके बाद आप आ जाएं, आगे चलें, अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है जो डिसमिट करते हैं वो, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन में आ जाती है, क्योंकि हम PMD से आती है, PMD भेजती है PDMA को, PDMA भेजती है आगे DDMS के पास। उसके बाद आपका आ जाता है ड्यूरिंग डिजास्टर के दौरान क्या करते हैं कि एक रिस्पॉन्स हो जाता है क्योंकि एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर PDMA का फॉल होता है 24/7। और उसमें के बाद हम जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है पॉपुलेशन की तो हम डिप्लॉय कर देते हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। फिर हम उस हिसाब से, जैसे कि 2022 में डिवेस्टिंग फ्लड आ गया था तो उस वजह से हमने वहां पे मुख्तलिफ किस्म का शेल्टर्स, मेडिकल कैंप्स, मीन्स फूड ये डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे और इवाक्यूएशन करवाया था। तो उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा, वाइपर जो है 2030 के अंदर जब आया था तो हमने पहले 84,000 पॉपुलेशन को इवाक्यूएट करवा चुके थे साइक्लोन आने से पहले। उसके बाद जब वो हो जाती है रिस्पांस हो जाता है, रिस्पांस के बाद आप जाता है रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। रिहेबिलिटेशन के बाद मीन्स रिकवरी की तरफ। तो रिकवरी के अंदर फिर क्या करते हैं कि नीड असेसमेंट करती है, डैमेज असेसमेंट करती है, फिर रिकवरी या रिकवरी एक्टिविटीज दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं। जब होने के बाद फिर एक चीज करते हैं कि हम लेसन लर्न सीखते हैं कि हमने इस डिजास्टर के साथ हमने क्या सीखा। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं 2025 का रिवरान फ्लड में यह था कि हमें पहले फॉरकास्ट था कि वहां पे हाई फ्लड आएगा, फिर जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो फिर कहा कि हम ज्यादा पानी आएगा। तो उसमें हम जो फॉरकास्ट आ रही थी FFD की, PMD की या NDMA की गाइडलाइन, उसमें वो कर रहे थे कि आपका ओवरऑल मीन्स 12 से 13 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है। तो उसमें यह था कि हमें हर एक चीज को वहां पे इम्प्लीमेंट करवाना था, क्योंकि अराउंड 1.6 मिलियन पॉपुलेशन जो हमारी है वो आपकी उसके अंदर रिवरान बेल्ट के अंदर रह रही है। और उसके बाद आपका क्या कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग्स। जैसे कि अगर हमें तो पता है कि हम हर ईयर हमारा रिवरान फ्लड, मीडियम रिवरान फ्लड हो या हाई फ्लड हो, वो रिवरान बेल्ट के अंदर आता है। तो लोग क्या करते हैं वहां पे जाके अपनी सेटलमेंट वहां पे बनाते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां पे अनाज उगाते हैं, सब कुछ वो वहां पे करते हैं। फिर जब पानी बढ़ जाता है फिर वापस आ जाते हैं। तो फिर उसके लिए सब हिसाब से हमें ट्रेनिंग्स, ड्रिल्स या प्रोग्राम्स अवेयरनेस करवाने पड़ते हैं। अब हम चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। सर डॉक्टर साहब वो कहाँ होस्ट आए, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं थे। साईं हाणे चेक करे तव्हां स्क्रीन शेयर। जी सर। And dear students and dear उमर साहब, हिन मीटिंग जो 3 मिनट ड्यूरेशन आहे टाइम जो, उन खां पोइ वरी ज्वाइन कंदासीं सेम मीटिंग लिंक खे।
को पंहिंजो क्लास वरी कंटिन्यू थींदो। ठीकु आहे bro? सही है सर। ओके सर। हाणे असां पीडीएम जी वेबसाइट जेको ऑफिशियल वेबसाइट आहे पीडीएम कहिड़े तरीक़े सां कमु कंदी आहे छा आहे हिन जे अंदरि असां सर वेबसाइट खे पहिरियों डिफाइन कयूं या डीएमएस ते हलूं। इहो पहिरीं वेबसाइट खे थोरो डिफाइन करियो ॿिनि टिनि जी जी मिंटनि ताईं, पोइ वरी तव्हां जेॾी महिल नेक्स्ट मीटिंग लाइ अचो त पोइ हुन ते पोर्टल ते वञो। इहा लिंक शेयर करे छॾियो चैट में, अहिड़ी की वेबसाइट जी जी लिंक आहे न, इहा तव्हां शेयर करे छॾियो चैट। जी जी सर। त ही पीडीएम जी वेबसाइट आहे। पीडीएम जी वेबसाइट में जो तव्हां जॾहिं वेंदो त उनमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट जे अंदरि डिज़ास्टर प्रोफाइल आहे, पीओसी आहे, हेज़र्ड एंड रिस्क एनालिसिस आहिनि। उन खां पोइ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी आहे। उन खां बाद में तव्हां अचो एमएसी आहे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स आहिनि जेके डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स में मां तव्हांखे एमएसीवीआर जो आहे मल्टी हेज़र्ड वनरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट। माना तव्हांजी सिंध खां वठी करे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल ताईं थियल आहे। जीअं तव्हां सिंध में ईंदो त तव्हांखे हर प्रोविंस लेवल जो प्रोफाइल मिलंदो ऐं जंहिं डिस्ट्रिक्ट लेवल ते ईंदो त हर यूनियन काउंसिल ते तव्हांखे रिस्क असेसमेंट मिली वेंदी ऐं हिन जे अंदरि डिफरेंट मैप्स बि मौजूदु आहिनि जेके रिस्क एनालिसिस जे अंदरि मौजूदु आहिनि। उन खां बाद में पीडीए में जो हुन जे अंदरि मैनेजमेंट रिस्पॉन्स प्लान आहे, कंटीजेंसी प्लान्स आहिनि, विंटर कंटीजेंसी प्लान, ड्राउट डिस्ट्रिक्ट इवैक्यूएशन प्लान्स। उन खां बाद में रिस्क मैपर आहे, जीआईएस मैप्स आहिनि। जीआईएस मैप्स असांजो आहिनि जेके बाइपास जे दौरान ऐं 2022 जे दौरान फ्लड इनडेशन मैप्स ठाहिया विया हुआ। रिस्क मैपर जे अंदरि तव्हां बि कंहिं बि माना रिस्क मैपर जे अंदरि वेंदो कोई बि एरिया में डीएमआईएस जो करे उन खां पोइ डिज़ास्टर एंड क्लाइमेटी जे अंदरि डिज़ास्टर एंड क्लाइमेटी जे अंदरि हीट वेव 2026 जेके बि मींस रिपोर्ट सिचुएशन रिपोर्ट थियनि थियूं या रेनफॉल रिपोर्ट थियनि थियूं जेके बि रिपोर्ट थींदा आहिनि उहे असां हिन जे अंदरि जेके अपलोड कयूं वेंदियूं। उन खां बाद में आहे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एजुकेशन के अंदर वीडियोस या पीडीएफ या जेके कम्युनिटी गाइडलाइंस आहिनि डिज़ास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस आहिनि उहे हिन जे अंदरि मौजूदु आहिनि ऐं हर कोई उते ॾिसी सघे थो या पढ़ी सघे थो। उन खां पोइ आहे बिम बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। माना उहो जेको असां जेको रिलीफ प्रोवाइड कंदा आहियूं डीसीस खे उनखे स्थापित करण जे लाइ ट्रांसपेरेंसी करण जे लाइ असांखे ट्रांसपेरेंसी करवाने के लिए बिम हमने बनाया था कि वहाँ पे कोई भी किसी को अगर रिलीफ दे रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन में हम सीएनएस ऐड कर दें तो वो तो वहाँ उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए। शेयर करे सघो। जी सर वो करे छॾिया जी, जी, अची शो वई थिए अची थी। वई आहे अची वई आहे तव्हांजी स्क्रीन अची वई आहे। Okay, class, सब please concentrate on the class, focusing the portal because this portal is very important. ये portal बहुत अहम है आपके लिए। काइंडली इसको देखें समझें क्योंकि आपकी एक्सरसाइजेज आगे जो होंगी वो इस पोर्टल पे होंगी इस कोर्स के हवाले से। ओके सर कंटिन्यू करें भले मेरे साथ। तो ये एक पीडीएम का डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हम जब लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को ये जो फर्स्ट 4 जो है मॉडल्स वो आप लोगों को अलो हो जाएंगे जिसमें सिंध हेजर्ड एंड रिस्क एनालिसिस है, सिंध जीआईएस है, उसके बाद आपका उसके बाद डिजास्टर वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके बाद आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अब हम पहले लॉगिन करेंगे और जिसका लॉगिन नहीं बना हुआ तो वो पहले खुद यहाँ पे रजिस्टर हो जाए या क्रिएट न्यू अकाउंट कर दे। जिसमें मैं एक डमी अकाउंट बना रहा हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पे आपको नाम देना है
और आपको ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, मोबाइल नंबर देना है और ऑर्गेनाइजेशन देनी है। ऑर्गेनाइजेशन का ये होगा कि आपने यूनिवर्सिटी का नाम देना है, या स्टूडेंट है स्टूडेंट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम भी दे सकते हैं। सर, तव्हां पंहिंजो अकाउंट ठाहियो हुयो सर? जी उमर साहब, मूं ठाहियो अकाउंट पंहिंजो। पोइ माना हिन में इहो ॿुधाइण थो चाहियां त छो जो मुंहिंजो ऑलरेडी ठहियल आहे त हू न अकाउंट जेको आहे न ठहंदो, उन जे करे, छो जो मुंहिंजो ऑलरेडी तव्हां आहे। बसि हिननि खे वे ॿुधाए छॾियो, रजिस्टर थींदो, पोइ वरी आउं हिननि जी हेल्प करे वठंदुसि। तव्हां हिननि खे इहो लॉगिन करे ॾेखारे वठो पंहिंजो अकाउंट। बाक़ी वे इहो ई आहे, रजिस्ट्रेशन क्रिएट अकाउंट। जी, एतिरा ई हा, माशाल्लाह कैपेबल आहिनि, होशियार आहिनि, जो अकाउंट ठाहे वठंदा, को मसइलो कोन्हे। ठीकु आहे सर। ठीकु आहे सर, मां हाणे असांजो अकाउंट जेको आहे लॉगिन थी वियो आहे, छो जो मां जेको आहियां उहो एडमिन आहियां। एडमिन जे करे मूंखे सभु जो एक्सेस मूं वटि आहे। त हाणे जेकर तव्हां व्यूअर हूंदा त व्यूअर जे लाइ त उन्हनि खे माना सिंध हेज़र्ड ऐं रिस्क एनालिसिस, सिंध GIS, डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, उन खां बाद में असां हलूं था सिंध हेज़र्ड जे एंड रिस्क जे एनालिसिस जे अंदरि, जेके असांजे DMIS जे अंदरि जो हमारा जो मैंने वहां पे जो वो दिखाई थी ईमेल, ईमेल के अंदर ये जो हेजर्ड एंड रिस्क एनालिसिस है, उसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, वो मींस MACVR जो हमारी इस स्टडी के बेसिस के ऊपर हुई हुई है। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका पूरा सिंध के प्रोविंस की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे अगर आप ये ओवरऑल आपका ओवरव्यू है सिंध का वाले से, अगर आप रिवराइन फ्लड पे वो करोगे तो यहाँ पे रिवराइन फ्लड आएगा, जिसमें लिखा है रिस्क लेवल लो टू एक्सट्रीम की तरफ। जब नीचे जाओगे तो वहां पे आपका हेजर्ड भी शो कर रहा है। हेजर्ड रिटर्न पीरियड 5 साल का शो करा रहा है, 25 साल का करा रहा है, 50 साल का कर रहा है, 100 ईयर्स का कर रहा है, 250 ईयर्स का कर रहा है। उसके बाद वनरेबिलिटी शो करवा रहा है। वनरेबिलिटी शो करने के बाद रिस्क असेसमेंट, रिस्क शो करवा रहा है। ये आपका रिवराइन फ्लड को क्या हो गया। मैं अर्थक्वेक को करूंगा तो अर्थक्वेक को वो बता रहा है कि इसका रिस्क लेवल जो है सिंध के अंदर वो लो है। उसके बाद ये डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं हेजर्ड के, उसके बाद वनरेबिलिटी के, आपके रिस्क असेसमेंट के। अगर मैं साइक्लोन को करूंगा तो ये साइक्लोन ये बता रहे कि लो है, लेकिन आपका रिटर्न पीरियड जो है, रिटर्न पीरियड 100 ईयर्स के अंदर आपके पास कैटेगरी 3 का ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो सकते हैं आपके। ये जो है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें सिजावल और बदीन की तरफ इम्पेक्ट हो रहा है। और कैटेगरी 1 का आपका हो रहा है, वहां पे हेजर्ड का इम्पेक्ट हो रहा है बदीन के साइड और कराची के साइड में हो रहा है 100 ईयर्स में, रिटर्न पीरियड में। उसके बाद उसका रिस्क असेसमेंट हुई हुई है। अब जाओ हीट वेव के ऊपर वो लो टू एक्सट्रीम की तरफ बता रहा है कि आपका जो रिटर्न पीरियड ये बेस्ड है 50 ईयर में। 50 ईयर में वो कर रहा है कि आपका लो टू एक्सट्रीम की तरफ तुरंत चला जाएगा हीट वेव के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट, हेजर्ड और वनरेबिलिटी। उसके बाद आप ड्राउट के अंदर जाओ। एग्रीकल्चर ड्राउट के अंदर वो कर रहा है कि एग्रीकल्चर ड्राउट रिटर्न पीरियड बेस्ड है 50 ईयर में, लो टू एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। आपको ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ सर्च करो, दादू को सर्च करो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सर्च करोगे वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेट की इशू की वजह से, क्योंकि वो बाउंड्री शो नहीं हो रही है, तो वो आपको सर्च नहीं देगा। ये ओवरऑल प्रॉन्स का बता रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, वो मीडियम टू एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है 50 ईयर्स रिटर्न पीरियड में।
उसके बाद आपका ये सोनामी, सोनामी के बाद आपका यहाँ पे मौजूद है आपका स्टॉर्म सर्ज का। उसके बाद अब हम जाते हैं मॉडल्स के अंदर, सिंध जीआईएस के अंदर। सिंध जीआईएस के अंदर आपकी यहाँ पे सिंध जीआईएस के अंदर आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लेयर्स हैं, लेयर डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि लैंड यूज, लैंड कवर की है, जियोलॉजी की है, डैम की है और स्पॉट की है। स्पॉट की रिजोल्यूशन जो है वो 5 मीटर है। और डिजिटल एलिवेशन मॉडल की जो पीडीएम के पास जो वो है फाइल, टिप फाइल है, वो उसकी रेजोल्यूशन भी 5 मीटर है। आप मैं आपको उसको बंद करता हूँ, मैं आपको स्पॉट का डेटा आप देख सकते हैं इसमें। और उस इसके बाद आपके पास हेजर्ड मैप्स हैं, हर एक के हेजर्ड मैप्स हैं, उसमें आपके रिटर्न पेयर जो हम पहले बता चुके हैं उसके लेजेंड के साथ रिटर्न पेयर यहाँ पे सेव फाइल्स पीडीएम के पास टिप फाइल में, रास्टर डेटा में और वेक्टर डेटा में पीडीएम के पास अवेलेबल है। उसके बाद वनरेबिलिटी मैप्स पीडीएम के पास डेटा उसका अवेलेबल है। रिस्क मैप्स हो गए, उसके भी मैप वो है। अगर मैं यहाँ पे फ्लड का कर देता हूँ, फ्लड रिटर्न पीरियड पर, रिवर एंड फ्लड के लिए ये रिस्क असेसमेंट अवेलेबल। उसके बाद डिफरेंट डेटा सेट्स हैं जिसमें आपके पास्ट हेजर्ड्स हो गए। मैं पास्ट हेजर्ड में क्लिक करता हूँ कि वहां पे आपको फ्लड के आगे फ्लड, फ्लड में यहाँ पे बाकी फटा, मैं यहाँ पे रिवर एंड फ्लड का शो करवा रहा हूँ कि रिवर एंड फ्लड 2010 में पास्ट हेजर्ड में क्या डिवास्टिंग हुआ था। 2010 में सिचुएशन ये थी। फिर जो डिवास्टिंग डिजास्टर हुआ 2022 के अंदर, उसमें सिचुएशन ये थी सारे सिम की। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, डे लेवल पे वो अवेलेबल है। लाइन डेटा जैसे इरिगेशन या ड्रेन नेटवर्क हो गया, रेलवे लाइंस का डेटा हो गया, रोड नेटवर्क्स का हो गया। रोड नेटवर्क से आपके पास हीट स्ट्रीट हो गए, हाईवे हो गए और कच्चा रोड हो गए। फिर यहाँ आपके पास वो पक्का रोड हो गई। उसके बाद आपके पॉइंट डेटा है जिसमें डिफरेंट जो डेटा है सर इस वेबसाइट के ऊपर है। आप यहाँ से देख के आपको को अगर डेटा चाहिए होगा या कुछ भी करना होगा, आपको असेसमेंट करनी हो, जो भी करनी हो, तो आप पीडीएम से डेटा ले सकते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डेटा के अंदर आपके पॉपुलेशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, फ्लो डायरेक्शन हो गए, या लो लाइन के एरियाज हो गए, सिंक्स हो गए। उसके बाद 2025 के कंटीजेंसी प्लान, जब हम पीडीएम में जब कंटीजेंसी प्लान बनाती है वो सिनेरियो बेस बनाती है। उसमें सिनेरियो बेस जो जो चीजें हम उसके अंदर यूज करते हैं तो वो हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। जैसे कि मैं लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपेक्टेड जो था वो हाई फ्लो था 7 से 5 to 7 लाख क्यूसेक का। उसको में ये असेसमेंट हुई थी, ये हुई थी हेकरास के थ्रू। अब दूसरा इसमें है कि एक कोई भी आप इसके अंदर कोई भी पॉइंट को अपडेट कर सकते हैं या पॉइंट कोई भी ऐड कर सकते हैं। जब आप पॉइंट ऐड करोगे या जो भी करोगे, अगर कोई आपको लगता है कि कहीं पे उस कॉल जो है या एम्बुलेंस सर्विस वो मिसिंग है, तो आप वहाँ पे पॉइंट ऐड करोगे तो वो हमारे पास वो आ जाएगी, रिक्वेस्ट आ जाएगी। अगर हम वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हम उसको देखेंगे कि वाकई भी वहाँ पे जो आप लोगों ने पॉइंट लगाया है वाकई भी वहाँ पे उस कॉल बना हुआ है या उसमें वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विसेज है या कोई भी बनी हुई है। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट मैप भी कर सकते हो। यहाँ पे ये था कि हम इसके अंदर ये था कि ये एक
जो ग्लोबल एक डिजास्टर अलर्टिंग या कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, जिसमें हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पे पीएमडी का या कोई भी ऐसा सिस्टम हो, जो चीज जहाँ पे इवेंट हो रहा है तो वो अलर्ट, ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट हो जाए, वो आप लोगों को दिख जाए कि कब कहाँ पे क्या क्या वो कौन सा डिजास्टर आया हुआ है। कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक दिखा रहा है अफगानिस्तान के अंदर का, दिखा रहा है कि वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है 22/2021 6 को। बाकी ये इसमें विंडी है, आप यहाँ पे वेदर को मॉनिटर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को, टेम्परेचर को देख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन को देख सकते हैं, रेन को देख सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। ये- यही एक ओवरव्यू है मेरी तरफ से डीएमआईएस का। मैं अगर इसकी जो चीजें जो पहली बनी हुई हैं, जैसे कि मैं सेंट हेजर्ड रिस्क एनालिसिस की बात करूं, मैं एक आप लोगों को दिखा देता हूं कि वहां पे कैसे वो स्टडी हुई हुई है वेबसाइट पर। सर इस के अंदर इसके अंदर जो डिजास्टर प्रोफाइल्स हैं, आइडेंटिफाइड बाउंड्रीज हैं, रिस्क असेसमेंट है या सेटअप है, वो सारी जो मैंने आपको डीएमआई डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर दिखाए हैं, वो इसी के व्यू के अंदर पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है, पीडीएम के वेबसाइट के ऊपर। और ये कैसे किया गया है, इसकी जो वो है, इसका पीडीएफ है, वो MACVRA के नाम से वो है कि हमने ये किस तरीके से किया है, किस तरीके से स्टडी को शो करवाया हुआ है। ये एक ब्रांच लेवल के ऊपर होगी, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी ऊपर आप जा सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सेलेक्ट करें तो वो आप लोगों को वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कौन सी यूनियन काउंसिल में कितना इम्पेक्ट हो रहा है। आप डीएमआई से भी देख सकते हैं, लेकिन डीएमआई में यहाँ पे बाउंड्री शो नहीं हो रही है क्योंकि वो इंटरनेट का इशू है, तो यहाँ पे सर्च नहीं होगा। यहाँ पे ये देखो रिस्क मैट्रिक्स भी शो कर रहा है, ट्रांस लेवल के ऊपर रिस्क मैट्रिक्स के अंदर फ्लड का क्या है, लो टू एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। फिर क्योंकि 10 इयर्स का रिकॉर्ड डेटा नहीं था, डेटा नहीं होने की वजह से वहां पे एनालाइज नहीं की गई है। ये एक पीडीएमए की सर ये एक पीडीएमए की स्टडी है, जिसमें कंटीजेंसी प्लान जो हम बनाते हैं फिर डीडीएमएस को साथ सेंड करते हैं कि इस मॉनसून के अंदर 2025 में हम क्या एक्सपेक्टेड कर रहे थे, जो फॉरेन फोरकास्टिंग क्या थी, और पीएमडी की फोरकास्ट क्या क्या थी, साउथ एशियन कॉर्पोरेशन की फोरकास्ट क्या थी, उस बेसिस के ऊपर सिनेरियो बेस्ड सिमुलेशन हुई हुई है एक रास के थ्रू। ये सास्को की थी, साउथ एशियन वो कॉर्पोरेशन वालों की थी, ये ECMWF की थी, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। उसके बाद ये एक आउटलुक, मानसून आउटलुक था, सिंध के अंदर कब तक एक्सपेक्टेड था, कब तक वो मानसून एंटर हो सकता था,
उसके बेसिस के ऊपर हमने सिमुलेशन की थी हाई फ्लोज एक्सपेक्टेड थे सिंध के अंदर 5 लाख से लेकर 7 लाख क्यूसिक एक्सपेक्ट वो था पानी एक्सपेक्ट, जिसमें पॉपुलेशन जो एक्सपोज हो रही थी वो 3,18,000 हो रही थी और हाउस होल्ड इतने हो रहे थे एक्सेट्रा। उस हिसाब से हमने ये केस लोड काउंट किया था कि कितना हमें केस लोड कितना रिक्वायर्ड होगा, कितनी पर फैमिली को कितना रिलीफ होगा, कितने रिलीफ कैंप्स बनाए जाएंगे, पर हाउस होल्ड को कितने टेंट दिए जाएंगे। या उसके बाद रेन इंड्यूस के लिए जो एनडीएमए का वो गाइडलाइन है उस हिसाब से हमें 5% को कोई भी, क्योंकि ये रेन इंड्यूस के लिए था, क्योंकि वहां पे जो सास्कोप की थी या ICMWF की थी या ये PMD की फोरकास्ट थी उसमें बता रहे थे कि वो अबव टू नॉर्मल रेनफॉल होगी। उसके हिसाब से ये उसमें सिनेरियो बेस्ड वो जो है इम्पैक्ट निकाला गया था। फिर उसमें हमने एक बिल्कुल प्रॉपर केस लोड बनाया था। ये एक है कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमारे पास, कितना अवेलेबल है, शॉर्टफॉल कितना है और कितना हमें लेना है। सब सॉरी टू इंटरप्ट यू, तव्हांजो पोर्टल वारो थी वियो आहे या वो आहे? सर पोर्टल वारो सर उहा ॾेखारे छॾियो आहे सर। पोर्टल थी में वियो सर हिन में सर हिन पोर्टल में इहो आहे त सर तव्हां डिस्ट्रिक्ट जे हवाले सां बि सर्च करे सघो था। कोई बि डिस्ट्रिक्ट लिखंदो कोई ऐं उन जो तालुको लिखंदो या यूनियन काउंसिल लिखंदो उहो तव्हांजी उहो सॼो इंफॉर्मेशन ॾेई छॾींदो। जीअं हाणे त हीअ पोइ ट्रांस लेवल ते आहे। इहे लिंक्स तव्हां शेयर करे छॾियो मथां, जीअं कॉपी करे चेट में पेस्ट करे छॾियो। ही जेकी लिंक आहे न मथे कैटलॉग वारी, इहा तव्हां पेस्ट करे छॾियो। ऐं हिकिड़ो सुवाल आयो आहे असां वटि हिन में चेट में त इहे कहिड़े फॉर्मेट में डाउनलोड थींदा, त उनखे ॿुधायो त कहिड़े फॉर्मेट में हाँ डाउनलोड थींदा छा? जी सर, ये जो डेटा था मैंने आपको जो DMS का दिखाया था वो आपके पास रास्टर डेटा भी होगा, वेक्टर डेटा भी होगा, लेकिन वो DMS से डाउनलोड नहीं होगा। आपको अगर मिलेगा भी तो वो आपको PDF मिलेगा, जो मैंने भी आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाया था, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप वहाँ पे एटलसिस के अंदर जाओगे तो वो आपको मैप्स PDF के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को डेटा चाहिए होगा तो आप लोगों को एक ऑफिशियल डेटा लिखना पड़ेगा PDMA को, तो फिर वो आपको जिस फॉर्मेट के अंदर डेटा चाहिए होगा, आपको टिफ में चाहिए होगा टिफ में भी आपको मिल जाएगा। आपको वेक्टर के अंदर शेप फाइल के अंदर डेटा चाहिए होगा, पॉइंट के अंदर चाहिए होगा, पॉलीगॉन के अंदर चाहिए होगा, या लाइन के अंदर चाहिए होगा, जो भी डेटा आपको रिकॉर्ड होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। अ, जो PDMA से एक क्वेश्चन आया है कि वो उसमें चार्जिंग होगा या वो होगा। PDMA का ऐसा कोई भी वो चार्जिंग नहीं है। PDMA सिर्फ ये करती है कि एक ऑफिशियल तरीके से हमारे पास लेटर आ जाए, वो फिर आपको फ्री डेटा मिल जाएगा स्टडी के लिए। सर मां कुछ जेके इंटरनेशनल जेके कुछ वो सॉफ्टवेयर सां जीअं CMWF लॉन्ग टर्म फोरकास्ट छो जो मॉनिटरिंग छो जिन जो टॉपिक जो कोई मॉनिटरिंग भी हुयो तो उहो कुछ ॾेखारे सघंदो? असां ECMWF मां जेके छो जो असांजो जेको हमारा जो टॉपिक था वो रिस्क असेसमेंट और मॉनिटरिंग था, तो रिस्क असेसमेंट की बात ज्यादातर होगी लेकिन मॉनिटरिंग के ऊपर इतनी ज्यादा नहीं हुई है। तो मॉनिटरिंग के लिए हम क्योंकि सास्को मैंने आप लोगों को कंटीजेंसी प्लान के अंदर भी दिखाया था कि वहाँ पे डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल जो भी मैप्स लगे हुए थे उसमें, तो हम यहाँ पे
यहाँ से हम वो मॉनिटर भी कर सकते हैं, रेनफॉल करनी हो, प्रेसिपिटेशन करना हो, मीन टेम्परेचर करना हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मई की फॉरकास्ट बता रहा है, मई जून जुलाई की। ये कह रहा है कि आपके पास सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बिलो टू नॉर्मल रेनफॉल्स होंगी। इस बेसिस के ऊपर हमारी पीडीएमए की ज्यादातर स्टडी होती है कि इंटरनेशनल फॉरकास्ट क्या कर रहे हैं। इस बार जो मॉनसून के अंदर एक्सपेक्टेड है वो बिलो टू नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस? और क्रिएट का ऑप्शन कहाँ से होगा? जी दोबारा रिपीट है। क्रिएट का जो ऑप्शन कहाँ से होगा तो हम अपना जो डीएमआई account इसका बना रहे हैं। डी में मैं बता रहा हूँ। मैंने लिंक आप लोगों को सेंड कर दिया है, आप वहां से भी कर सकते हैं। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे एक जैसे आप डीएमएस को मैंने आप लोगों को लिंक भेजा है तो आप वो यहाँ पे ये नीचे जाके देख सकते हैं कि क्रिएट अ न्यू अकाउंट। वहां पे भी आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको नेम, ईमेल और कंफर्म पासवर्ड हो गया या मोबाइल नंबर हो गया या ऑर्गेनाइजेशन वो देना पड़ेगा। उस बेसिस के ऊपर हम आपको वहां पे अक्सर तो आप लोग जो बायस होते हैं तो उसको व्यूअर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अकाउंट बनाओगे तो आप व्यूअर हो जाएंगे, तो फिर आपको जो 4 मॉडल्स हैं जो पहले आपको दिखाए हैं वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा एक चीज है, पीडीएमए ने अभी अभी काम किया है, उसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक पीडीएमए का डैशबोर्ड है जो इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें यहाँ पे भी आप आपका अकाउंट बना सकते हैं, व्यूअरशिप का भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे अक्सर जो है ना, आप अगर आप लोगों को चाहिए होगी इंफॉर्मेशन तो आप हमें सेंड कर देना, हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। दूसरा यहाँ पे आप स्टोर मैनेजर के अंदर जाके आप जो है ना वहां से अपना अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि जो भी अलर्ट निकलेगा जो भी होगा वो आप लोगों के पास चला आ जाएगा। सर कोई क्वेश्चंस? और हेलो बाबा, ये मीटिंग हाणे खत्म थियण वारी आहे। तव्हां जेकॾहिं को सवाल आहे त 5 मिनट्स में पुछी वठो। ही लिंक्स ऐं जेके मटीरियल आई आउं तव्हां सां शेयर करे छॾींदुसि चेट मां। ऐं तव्हां लिंक्स ऐं जेके रजिस्ट्रेशन आईडीज़ आहिनि, वरी मां उमर साहब जो तव्हां सां कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कंदुसि आफ्टर 2 or 3 क्लासेस। पोइ तव्हां जेको हुननि सां हुजे क्वायरी तव्हां पुछी वठो। ठीक है बेटा, मैं उमर साहब आपके साथ इनका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई इंक्वायरी होगी तो फिर आप पूछ लेना उनसे। ये जो मटेरियल है पीडीएमए की लिंक से मैं ये आपसे शेयर कर दूंगा। तो अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं। अगर आपको कोई जरूरी सवाल है या कोई चीज पूछनी है, पहले आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, उसके बाद जो भी उसके ऑप्शंस आएंगे उनको यूज कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैंने इसको यूज किया है पोर्टल पर। ठीक है, 17 नंबर तव्हांखे को सवाल आहे बाबा? तव्हां जो रेज हैंड लॻो पियो। सर हिन जो हुयो ना वो अकाउंट क्रिएट किया तुम जवाब ठीक है, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अपने क्लास को अभी के लिए फिनिश करते हैं। और थैंक यू उमर साहब, आपने अपना टाइम दिया
और हमें आगे भी एक क्लास के लिए इन द मिड ऑफ मई एक टाइम चाहिए होगा आपसे, आपकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल हेल्प चाहिए इसके बारे में, वो पीपीटी आप देख इंशाल्लाह सर। लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को कुछ सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह। ऑल डियर स्टूडेंट्स, एंड उमर साहब अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर किसी और स्पेशल क्लास के साथ आपसे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसकी लिंक वीडियो की शेयर कर दूंगा आपके साथ, जो 2 जी। क्लासेस हमारी हुई है रिकॉर्डिंग की, वो आप फिर देख लीजिएगा, और आपकी और कोई क्वारी हो तो फिर वो आप पता कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक Thank है, you very ओके, much. थैंक यू सर। थैंक यू वेरी Thank- मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। हेलो। Thank you, sir. Thank you.